वेरी गुड इवनिंग मित्रों। सब कुछ ठीक चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अपना काम कर रहा है। सारा डाटा, सारा आंकड़ा जो है वो तदर्थ टीचर्स के बारे में, एडहॉक टीचर्स के बारे में वो जुटा लिया है। अब उसको जो है सब्जेक्ट वाइज ये आंकड़ा बता देने चाहिए कितने सब्जेक्ट में कितने तदर्थ टीचर्स हैं। मेरिट जो बनेगी, रिज़ल्ट जो बनेगी, वो थोड़ा दूसरे तरीके से बनेगी दोस्तों। इसमें पहले एक आंतरिक मूल्यांकन होगा, अंदर ही अंदर रिज़ल्ट बनेगा, जिसमें अगर उस मेरिट पे जो एक आंतरिक मूल्यांकन होगा, एक आंतरिक मेरिट होगी, उस मेरिट में अगर तदर्थ टीचर्स आते हैं, चूँकि पीजीटी में इंटरव्यू भी है, तो अगर उस मेरिट में आते हैं, जो भी तदर्थ टीचर्स आते हैं उनको एडमिट कर लिया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा। लेकिन जो भी उसके अंतर्गत नहीं आते, उस मेरिट में नहीं आएंगे जो तदर्थ टीचर्स, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा और उनकी कुल सीटों को जो है वो कुल वैकेंसीज़ में जोड़ दी जाएगी। तो इस तरह से अनुमान ये है कि कम से कम 290-95 भूगोल की सीटें जो है कुल चली जाएगी। यही देखना है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि आप सजग रहिए। जब ऐसा अगर होगा, सब कुछ पाक साफ होगा, तो कट ऑफ जो है वो 80 से 82 इसके ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा। जिस क्वेश्चन पे भी डाउट हो, उस क्वेश्चन को वो या तो निष्कासित कर देगा या 2 आंसर दे देगा। जिसमें 2 आंसर्स सही हैं उसमें दोनों दे सकता है, या फिर उसको निष्कासित ही कर देगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना ये है कि वो निष्कासित कर देगा। और एक बात, जीआईसी की जो कट ऑफ आप बार आप लोग पूछ रहे हैं, तो जीआईसी लेक्चरर भूगोल में जो है क्वेश्चन हमने देखा, आज टाइम बहुत कम है क्योंकि 50 किलोमीटर रोज़ जा कर के पढ़ाना पड़ता है। उसमें से भी जो टीचर्स नहीं आते हैं उनका कैजुअल क्लास जो है हम लोग को लेना पड़ता है, उनकी पीरियड को लेना पड़ता है। उसमें जा कर के बच्चों को कुछ काम देना पड़ता है, कुछ समझाना पड़ता है। हमारे स्कूल में बच्चों का स्ट्रेंथ अच्छा है, क्लासेस बड़े हैं, हॉल जैसे हैं, तो बहुत तेज़ ज़ोर से बोल करके कुछ लिखवाना पड़ता है या बोलना पड़ता है ताकि पूरे पीछे तक सुनाई पड़े। उससे थकान हो जाती है दोस्तों, इसीलिए बहुत कम समय मिल रहा है। लेकिन मैं जब स्कूल में था तो बहुत ध्यान से पेपर को देखा। भूगोल के जो ऑप्शनल पेपर था उसको बहुत बारीकी से देखा। क्वेश्चंस काफ़ी टफ मिले हैं उसमें। तो इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं। जैसे ही समय मिलेगा, कल हो सकता है कि हम न जाएं, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ जुकाम और हल्का सा बुखार जैसा है, तो इसीलिए कल जो है हो सकता है कि हम स्कूल न जाएं और जो है वो उसमें डिस्कस करें। प्रश्न को देखा जाएगा, थोड़ा सा आराम मिलने के बाद प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। जो हमने देखा है उससे यही पता चल रहा है कि जीआईसी की कट ऑफ जो है दोस्तों वो हर हाल में 60 और 62 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें मेंस होना है, 13 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, पेपर के स्तर को, उसके कंडीशन को देखते हुए, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इस बार अच्छी खासी है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ जीआईसी में नहीं आती है। तो और 13 गुना चूँकि बुलाना भी है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इस कंडीशन में 60 और 62 बहुत अधिक हो जाते हैं। इससे अधिक कट ऑफ इसमें नहीं जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। मैं बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी कारणवश अगर पेपर ख़राब हो गया हो तो वेट एंड वॉच, उसको हमेशा उसका इंतज़ार करना चाहिए, उस पर परख रखनी चाहिए, और जो गलतियां हुई हैं वो अगले एग्ज़ाम में कोशिश ये करना चाहिए कि उस गलतियों से छुटकारा मिले, छुटकारा पाएँ और आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने पूरे पाक साफ हो करके पूरे पारदर्शी तरीके से इस वैकेंसी को फाइनल तक क्लियर करेगा, ताकि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी पढ़े हैं,
चाहे वो 80-82 क्वेश्चन ही क्यों न किए हों, वो अपने मेहनत और ईमानदारी से किए हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। ये मेरा मान है और मैं बार बार जब तक ये सिलेक्शन फाइनल नहीं हो जाता है मैं बार बार अपने वीडियो जो है बनाता रहूँगा और आप सबको सजग करता रहूँगा, समझाता रहूँगा, आपको तैयार रखूँगा। कहीं कोई भी इधर उधर हुआ, कोर्ट हमारे लिए है, हम लोग कोर्ट के शरण में लेंगे, उनके शरण में जाएंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, आपको समय बहुत कम मिलेगा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बनवा लीजिए, अन्यथा आपको जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं इस बीच में, समय का अभाव बिल्कुल है, समय कम मिलेगा आपको, तो उस कंडीशन में आप प्रोविज़नल बनाइए या फिर एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। तो सब तैयार कर लीजिए अभी, क्योंकि जब जैसे ही रिज़ल्ट आएगा कभी भी आ सकता है, 6-7 दिन के अंदर बिल्कुल संभावनाएं हैं कि आ जाएगी। थोड़ा सा रिज़ल्ट बनाना एक टेढ़ी खीर है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अच्छे अधिकारी हैं, सब इसको सॉल्व कर लेंगे और उम्मीद है कि 7 दिन के अंदर जो है वो रिज़ल्ट आ जाए और आपका इंटरव्यू जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। तो उस विषय में आप सोचिए, उधर कंसंट्रेट होइए। अभी जीआईसी को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो टीजीटी और पीजीटी की जो नौकरी है वो ठीक ठाक है, अच्छी है। टीचर जो है वो आप जानते ही हैं, टीचर का काम जो है वो समाज, एक तरह से वो समाज का निर्माण करता है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार रहें, अपने आप को तैयार कर लें। इंटरव्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सब कुछ बना लें। मेडिकल अभी नहीं बनाना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो कास्ट आप लोग बोल रहे हैं बार बार, कास्ट जो है, कास्ट प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, उसको जो है अगर वो थोड़ा सा पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन अगर समय है बन जाता है तो बनवा लीजिए, बिल्कुल रिस्क ना लीजिए। रिस्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या फ़ायदा है इधर उधर करने से। आपका काम जो है अच्छे से समय से होना चाहिए। सब कुछ तैयार रख लीजिए और इंटरव्यू पे फोकस करिए। जय हिंद, जय भारत।